नोएडा में श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर महापंचायत का आयोजन होने के बाद भी त्यागी समाज में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त रोष बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज के जिम्मेदार लोगों की बैठक चल रही है और इसी मुद्दे पर आगामी रणनीति बनाई जा रही है। तो हम पहुंचे हैं त्यागी समाज की इस मीटिंग में, जानने की कोशिश करते हैं क्या है आगामी रणनीति। बताइए क्या क्या मीटिंग में क्या हुआ। आज मैं अविनाश त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यागी ब्राह्मण समाज, और आज हमारी जो मीटिंग थी ये जो त्यागी समाज का उत्पीड़न और अपमान श्रीकांत प्रकरण में हुआ है, उसमें अपनी जो आगे की रणनीति है, क्योंकि अभी तक उसमें हमें न्याय नहीं मिला है, आगे की रणनीति ये बनाई गई है कि जो मांगेराम त्यागी जी धरना दे रहे हैं मेरठ में, उनका पूरा सहयोग करेंगे। वहां जाके सभी लोग सम्मिलित होंगे और आगे भी अलग अलग स्थानों पे अपने अपने जिलों में नई रणनीति के साथ आंदोलन किया जाएगा। इसमें अविनाश जी, त्यागी समाज ने ज्ञापन दिया था नोएडा की महापंचायत में, 15 दिन का समय दिया गया था शासन प्रशासन जी, तो भी 15 दिन का समय भी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद भी 15 दिन का समय जिन कारणों से दिया गया था उन कारणों की तो बात की बात है, मगर जो उस समय हमारी मांग मान लेनी चाहिए थी, जिसमें 15 दिन की जरूरत ही नहीं थी, वो भी मांग हमारी नहीं मांगनी गई। तो इसलिए हम लोग सब इसके लिए बहुत उद्वेलित हैं और सभी लोगों ने इसी पे बैठ के आज मंथन किया और सभी का आक्रोश इसी बात को लेकर है कि जो हाथों हाथ हो सकता था उसमें भी कुछ नहीं किया गया। दूसरी, उसकी 14 दिन की हिरासत जो बढ़ाई गई वो उस आंदोलन और हमारे ज्ञापन देने के अगले दिन बढ़ाई गई। अगर सरकार की मंशा, प्रशासन की मंशा सही होती तो उस दिन हमारी वो मांग मानने के बाद वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत पुलिस ने मांगती। नोएडा की महापंचायत के बाद लग रहा कि शासन प्रशासन पर दबाव बना हुआ। खुद आपके जो मंत्री हैं यहाँ के संजीव बालियान, वो कह रहे हैं कि श्रीकांत के परिवार वालों के साथ अन्याय हुआ। दबाव तो बनेगा, दबाव जब हमारा समाज उठ खड़ा हुआ है, इस समय इतना आंदोलित है, हमारा पूरा युवा समाज का हर एक व्यक्ति इस समय पूरा उद्वेलित है और दबाव तो अपने आप ही बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने कह दिया कि जब हम अब सरकार के विरोध में उठ खड़े हुए हैं तो दबाव तो अपने आप ही बनेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से इस पंचायत में क्या हुआ। तो आप बताइए क्या रणनीति बनाई गई है, क्या आगे की योजना है। श्रीकांत जी का तो एक मानना है, मेरा मानना ये है, आज ये मेरा पुत्र अगर मेरा अपमान कर दे तो मैं उस अपमान को सबसे ज्यादा महसूस करूंगा, और अगर यहां तक मेरी स्थिति आज सकती है शायद मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाए। भाजपा को हम लोग जो है अपना वो समझते हैं, चूंकि भाजपा की कंडीशन यह है, वो वेंटिलेटर पर सांस लेने वाली पार्टी है। आज की तारीख में 5,000 से उसके विधायक और एमपी जीत का रहे। हमारी जो जनसंख्या इतनी है, हम उसे जब खत्म कर दें, और आज नहीं किया, अब से पहले कई बार किया। जो माननीय जो केसी त्यागी जी के साथ में एक घटना हुई थी, उसमें पूरे पश्चिम से जो सत्ताधारी पार्टी थी उसे यहां से हटा दिया था पूरे पश्चिम से। एमपी विधायक कहीं भी हो, हमारा सदर का विधायक है, इसे ले लो। खतौली का जो सा यहाँ भाजपा का खतौली से जीत का है, उसे ले लो। हम चाहा, हमारे समाज के लोग चाहा तो वो जीत कर नहीं आएगा। वो भाजपा जो पश्चिम में खड़ी है वो त्यागियों के कंधे पे है। त्यागी अगर चाहेगा तो भाजपा नहीं रहेगी। मैं भाजपा का नाम ना लेकर सरकार की बात करूंगा, कोई भी सरकार हो, अगर त्यागी समाज जो है उसके खिलाफ होगा तो उखाड़ कर फेंक देगा। इतना बड़ा काम नहीं है, इन्हें सोचना पड़ेगा, हमारी मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो 2024 में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। 5,000 से जीत का एमपी यहाँ से जा रहा है, 5,000 से जीत। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर इंसाफ ना मिला तो भाजपा का बायकॉट हो जाए? निश्चित रूप से, चूंकि त्यागी समाज, बहुसंख्यक त्यागी समाज हमेशा से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है तब से इसका वोटर रहा है, और आज त्यागी समाज इस मुहाने पर है कि हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि त्यागी समाज के साथ में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है और उसको ठगने का काम किया है। जब जब त्यागी समाज को राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता हुई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्यागी समाज के साथ में ठगी का काम किया है और उसका साथ नहीं दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया है। श्रीकांत त्यागी प्रकरण तो एक बहाना है, इससे पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां त्यागी समाज को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से निशाना बनाया है और इसको इग्नोर किया है। त्यागी समाज के किसी भी आदमी को जो जितना डिजर्व करता है, जितना समर्थन करता है, उतना प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं मिला है। हम लोग सक्षम लोग हैं। ये नहीं है कि हमारी संख्या बल, हमारे किसी भी गांव में चले जाइए, हम बहुमत में नहीं है, लेकिन गांव में, हर गांव में त्यागी प्रधान बना हुआ है। अगर सामान्य वहां पे इलेक्शन हुआ है तो वहां पे प्रधान जो है त्यागी होते हैं सभी गाँव में। तो ये मत कहो कि हम संख्या बल में बहुत कम है। एक त्यागी के पीछे वो इतना अपना असर रखता है क्षेत्र में कि उसके पीछे 20-25 वोट जो है उसके साथ में डलती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो वेंटिलेटर पे जाएगी और हम लोग उससे बिल्कुल पल्ला ऐसे ही झाड़ेंगे जैसे कि वो हमारे किसी भी काम के लिए हमसे अपना पल्ला झाड़ लेती है। अच्छा, इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि श्रीकांत के परिजनों से मुझे हमदर्दी। तो क्या मंत्री की भूमिका से आप संतुष्ट हैं? मंत्री की भूमिका से तो हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मंत्री को अब लगा है कि त्यागी समाज मजबूती के साथ संगठित हो चुका और खड़ा हो चुका। जो हमारी महापंचायत हुई है उसके बाद मंत्री जी का बयान आया, जिस दिन से श्रीकांत का जो प्रकरण था उस दिन से लेकर पंचायत से पहले दिन तक मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। और अक्सर करके ऐसा देखा गया कि जब भी त्यागी समाज की कोई बात आती है तो यहाँ कोई भी मतलब मंत्री आज तक उसके सपोर्ट में बात नहीं करी। दूसरी बात, अभी जो हमारे भाई बता रहे हैं पश्चिम की बात तो कर ही रहे हम, लेकिन हम इतना भी बता दें पार्टी को या जो भी सरकारें हैं, हम पूरे देश में ताकतवर हैं, पूरे देश में। पश्चिम में तो हम त्यागी नाम से जाने ही जा रहे, लेकिन शायद अभी सरकारों को इतना आभास नहीं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हम बिहार में भी हैं, हम बिहार में भूमिहार हैं। हम जो है पंजाब में भी हैं, पंजाब में हम मोहियाल हैं। हम सिन्हा भी हैं, हम दत्त भी हैं। त्यागी समाज पश्चिम में त्यागी के नाम से जाना जा रहा, लेकिन अगर श्रीकांत त्यागी वाले मामले में सरकार ने कोई एक्शन जल्दी ही ना लिया तो ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बनेगा और हम पूरे देश की सरकार को हिला देंगे। हर स्टेट की सरकार को हिलाने की हिम्मत रखते हैं हम। बिहार में हिला देंगे हम पंजाब में भी हिला देंगे, हम हर स्टेट में है। बस खाली फर्क इतना है कि हमें यहाँ त्यागी नाम से जाना जा रहा, लेकिन जो त्यागी समुदाय है, जो भूमिहर कृषक जो लोग हैं, वो पूरे देश में फैले हुए हैं और इतनी शक्ति में है कि जब इनकी शक्ति, अभी तो हमने यहाँ पश्चिम की महापंचायत करके दिखाई है इन्हें। जिस टाइम ये जो है ना पूरा आंदोलित होगा, पूरे देश में से जो है पूरे देश में इसका लग जाएगा और सरकार का तख्ता हिला कर रख देंगे। मैं इस पूरे प्रकरण में एक ही बात कहना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी का जितना दोष था वो अपने दोष को होते हुए जेल के अंदर चला गया, लेकिन उसके बीवी बच्चों पर जो घोर अत्याचार हुआ, पहले सरकार उसमें न्याय दे और जो पूरे त्यागी समाज के खिलाफ सुनील साजन और एक सपा की और प्रवक्ता है, उसने पूरे समाज को जमीन ठगने वाला और लड़की छेड़ने वाला बताया। जब तक इसमें सरकार रिपोर्ट दर्ज नहीं कर लेती और श्रीकांत त्यागी प्रकरण में न्यायिक जांच नहीं हो जाती और महेश शर्मा की जब तक संपत्ति की जांच नहीं हो जाती, तब तक पूरा असल त्यागी समाज अपने धरने को समाप्त किसी भी हालत में नहीं करेगा। पिछले 15 दिन हो गए, 15 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन, महापंचायत भी हो चुकी, सरकार लगता है कोई कार्यवाही नहीं करती, तो अगली रणनीति क्या होगी त्यागी समाज? अगली रणनीति हमारे पास मेरठ कमिश्नरी को घेरने का एक वो हो, हर जिले में हम कचहरी को घेरने का विकल्प हमारे पास खुला है। वो जैसे भी समाज बैठ करके निर्णय लेगा, पूरा समाज उसका अनुसरण करने के लिए तैयार। तो क्या मेरठ में भी इस संबंध में कुछ किया जाएगा? पूरे प्रदेश में और देश में श्रीकांत मामले में सरकार के खिलाफ त्यागी समाज सड़कों पर है, परंतु सरकार के कानों पर जू नहीं चल रही। इसका जवाब लगातार हम सरकार को देंगे और मेरठ में जो आंदोलन चल रहा है, धरना देना शुरू हो गया आज से 24 तारीख से, उसमें भी हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे और मुख्यमंत्री का घेराव भी किया जा सकता है। यदि हमारा त्यागी समाज इसका निर्णय करेगा तो मुख्यमंत्री का घेराव भी मेरठ में किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो घेराव किया जाएगा? हाँ, निश्चित किया जाएगा। क्या कोई काले झंडे वगैरह दिखाने की भी विरोध में कोई योजना है? हाँ, ये जो धरना कमिश्नर पर दिया जा रहा है, इसमें जो 15 दिन का समय दिया गया था पहले,
मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होने की वजह से ही हम कमिश्नर पर धरना दे रहे हैं और इस धरने में मुख्यमंत्री का पूर्ण विरोध किया जाएगा। अगर जरूरत पड़े काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। अगर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो क्या करें? पुलिस तो हमें भंगेल में नहीं रोक पाई नोएडा, पुलिस को पता चल गया, वो रोकने का प्रयास करेगी तो सरकार ही भुगतेगी इस चीज को, क्योंकि हमारा युवा को थमने वाला नहीं है। आपने देखा 6 लाख लोगों की संख्या और जरा सी भी कहीं अशांति नहीं हुई। हमारे लोग बहुत शांति प्रिय हैं, आंदोलन कैसे होता है वो जानते हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई बदतमीजी हुई तो उसका जवाब देना हम जानते हैं अच्छी तरह। ये आज की इस मीटिंग में कुछ युवा भी शामिल हैं। आइए बात करते हैं युवाओं का क्या रुख है। तो क्या क्या आज हुआ है मीटिंग में? आज मीटिंग में मांगेराम जी को समर्थन करने की बात हुई है और ये तय हुआ है कि हम उनके आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। हमारा समाज, हमारी बिरादरी, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग उनके साथ खड़े हैं। तो हर जिले से करीब कितना लोग पहुंचने की? जिले से तो जितनी डिमांड होगी, जितनी लोग कहेंगे इतने पहुंच जाएंगे। जिले तो सब तैयार हो, सब लोग जाने को तैयार हो।